नमस्कार मित्रों। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो हम नॉमिनी बनाते हैं, नॉमिनेशन के टाइम में हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमारे बाद हमारे जो अपने हैं उन्हें किसी तरह के दावा के भुगतान में किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो जिन सावधानियों को जहन में रखना ज़रूरी है उसकी चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा, तो अंत तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और जब कोई भी संपत्ति हमारे पास होता है तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बाद उसका अधिकार या उसका लाभ उस एक जिस व्यक्ति को भी हम चाहते हैं उन्हें बड़े आसानी से उसका लाभ और उसका अधिकार ट्रांसफर हो जाए। ये हर कोई व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी के बारे में ऐसा विचार रखता है कि उसके बाद जिन्हें भी वो उसका लाभ दिलाना चाहता है उसे किसी तरह के कानूनी जटिलताओं से गुजरना ना पड़े। तो इसके लिए नॉमिनेशन, असाइनमेंट और लोग अपना विल बनाते हैं ताकि उनकी संपत्ति को बहुत ही आसानी से ट्रांसफ़र हो सके। और उसी उसी प्रकार एलआईसी की पॉलिसी में भी नॉमिनेशन की का प्रोविज़न किया गया है। जो बीमा अधिनियम 1938 के सेक्शन 39 में ये आपको नॉमिनेशन का प्रोविज़न किया गया है कि आप अपनी पॉलिसी में नॉमिनी ज़रूर बनाएं ताकि इंश्योरेंस कंपनी को भी ये कानूनी रूप से किसी तरह की दिक्कत ना हो और वो आसानी से अपने आपकी जो मृत्यु दावा है वो आपके नॉमिनी को दे सके। और तो ये नॉमिनी हम पॉलिसी लेते समय भी बना सकते हैं, या अगर हम पॉलिसी लेते समय नॉमिनी नहीं बनाते हैं किसी कारण से, निश्चित रूप से हमें पॉलिसी लेते समय नॉमिनी बनाना चाहिए। क्योंकि अगर नॉमिनी नहीं है आपकी पॉलिसी में और हमने नॉमिनी नहीं बनाया और हमारा मृत्यु होता है, ऐसी स्थिति में मृत्यु दावा का भुगतान हमारे कानूनी वारिस को किया जाता है और कानूनी वारिस को सक्सेशन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ता है, जो एक जटिल कानूनी प्रक्रिया है। और ये जो दावा का निपटारा का प्रक्रिया है बड़ा ही जटिल हो सकता है मित्रों। इसलिए आप निश्चित रूप से अपने पॉलिसी में नॉमिनेशन पॉलिसी लेते समय ही करें। और किसी कारण से यदि आप पॉलिसी लेते समय नॉमिनी नहीं बना पाते हैं तो आपको ये एक ऑप्शन दिया गया है कि पॉलिसी अवधि के दौरान, यानी जो परिपक्वता से पहले, मैच्योरिटी से पहले कभी भी आप अपनी पॉलिसी में नॉमिनी बना सकते हैं। और आप चाहते हैं जिसे आपने नॉमिनी बनाया किसी कारण से उन्हें चेंज करना चाहते हैं तो पृष्ठांकन के द्वारा आप अपनी पॉलिसी में नॉमिनी चेंज भी कर सकते हैं, नए नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। नॉमिनी बनाने हम अपनी पॉलिसी में किसी तरह का परिवर्तन लाते हैं। जीवन बीमा पॉलिसी के कॉन्ट्रैक्ट में जब किसी प्रकार का परिवर्तन हम उस पॉलिसी अवधि के दौरान लाते हैं, पॉलिसी लेने के बाद लाते हैं, तो पृष्ठांकन के द्वारा उसमें परिवर्तन लाया जाता है मित्रों। तो उसी तरह नॉमिनी यदि आप बदलना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं या फिर पहले के नॉमिनी को कैंसिल करना चाहते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन यदि आप नॉमिनी में करना चाहते हैं, ये प्रक्रिया भी आपको पृष्ठांकन के द्वारा करना पड़ेगा, एंडोर्समेंट के द्वारा करना होगा। और इसके लिए जो आपका पॉलिसी दस्तावेज है, पॉलिसी बॉन्ड है, पॉलिसी प्रलेख है, उसके पीछे एक आपको एंडोर्स करना पड़ता है। और जिसमें नए नॉमिनी का आपका जो आप नए नॉमिनी के बारे में जो भी आपका प्रोविजन है वो डाला जाता है। आप नॉमिनी एक या एक से अधिक व्यक्ति को भी बना सकते हैं। और यदि आप माइनर को नॉमिनी भी बनाया जा सकता है मित्रों, लेकिन यदि आप माइनर को नॉमिनी बनाते हैं तो एक विशेष बात का ध्यान रखना होता है कि हमें एक नियुक्ता एक अपॉइंटी रखना पड़ता है। माइनर के केस में एक अपॉइंटी रखना पड़ता है। और यदि हमारा मृत्यु के समय हमारा जो ये माइनर नॉमिनी है उस समय भी ये माइनर रहता है, ऐसी स्थिति में जो नियोक्ता होते हैं उन्हें भुगतान किया जाता है, मृत्यु दावा का भुगतान उन्हें प्राप्त होता है और वो उस पैसे के संरक्षक होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आप माइनर को नॉमिनी बनाएं तो निश्चित रूप से एक अपॉइंटी ज़रूर बनाएं और अपॉइंटी का हस्ताक्षर भी चाहिए। यदि आपने अपॉइंटी नहीं बनाया, नॉमिनी माइनर है, या फिर अपॉइंटी का नाम तो आपने लिखा लेकिन उनका हस्ताक्षर नहीं लिया, उनकी सहमति नहीं ली, उनका हस्ताक्षर नहीं लिया, तो वो अपॉइंटी रद्द माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में अगर मृत्यु होती है तो इस अपॉइंटी इस तरह के नॉमिनेशन को, जो जब नॉमिनी माइनर है और अपॉइंटी नहीं है या अपॉइंटी का नाम तो है लेकिन उनका हस्ताक्षर नहीं है, तो इस नॉमिनेशन को अवैध माना जाएगा और ये पैसा जो है कानूनी वारिस को दिया जाएगा। जो एक जटिल कानूनी प्रक्रिया के तहत ये आपका प्रोसेस बहुत जटिल हो सकता है। इसीलिए इस कठिनाई से आपको बचने के लिए आपके अपनों को इन कठिनाइयों से ना गुजरना पड़े, इसलिए निश्चित रूप से आप अपनी पॉलिसी में नॉमिनेशन करें। और यदि आपका नॉमिनी माइनर है तो आप अपॉइंटी ज़रूर नियुक्त करें और अपॉइंटी का हस्ताक्षर ज़रूर लें मित्रों।
और यदि आप यदि कोई पॉलिसी है, ये जो नॉमिनी है इनका अधिकार सिर्फ पॉलिसी अवधि के तक ही होता है। और आप जब तक पॉलिसी आप जीवित हैं, आप खुद जीवित हैं, तब तक उस पॉलिसी पे आपका पूरा कंट्रोल, पूरा स्वामित्व, पूरा ऑनरशिप आपका बना रहता है। सिर्फ मृत्यु के बाद ही नॉमिनी का उस पॉलिसी पर, पॉलिसी की राशि पर, बीमा धन पर अधिकार होता है मित्रों। तो ये जो अपॉइंट नॉमिनी है, ये आपको नॉमिनी ज़रूर बनाना चाहिए। और यदि हमारी कोई पॉलिसी है और उसमें हमने नॉमिनी नहीं बनाया हुआ है और हमारा मृत्यु होता है, या फिर कभी ऐसे होता है कि हमारे नॉमिनी तो हमने बनाया था लेकिन नॉमिनी का डेथ हो गया, और उन हमारी मृत्यु से पहले उनका डेथ हो गया, और फिर हमें ये ध्यान में नहीं रहा, और इस चीज़ को हमने इग्नोर किया, और बाद में हमारा जब मृत्यु होता है तो हमारे जो अपने हैं उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नॉमिनी तो हमने बनाया था लेकिन नॉमिनी का डेथ हो चुका था, और डेथ होने के बाद मुझे नॉमिनी को चेंज करना चाहिए था, नॉमिनी परिवर्तन करना चाहिए था एंडोर्समेंट के द्वारा। लेकिन उस पॉलिसी अवधि के दौरान मैंने उसे नॉमिनी चेंज नहीं कराया, उसके बाद हमारा भी डेथ हो गया। तो ऐसी स्थिति में फिर जटिल कानूनी प्रक्रिया के द्वारा कानूनी वारिस को ये पेमेंट किया जाएगा। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, यदि हम जिन्हें नॉमिनी हम बनाते हैं, अगर उनका मृत्यु हमारे मृत्यु से पहले हो जाता है, तो हमें निश्चित रूप से नए नॉमिनी को एंडोर्समेंट के द्वारा उस पॉलिसी में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। और क्योंकि नॉमिनी नहीं रहने से वो सारा पेमेंट कानूनी वारिस को जाता है, जो कि एक जटिल उन्हें सक्सेशन सर्टिफिकेट लाना, प्रोड्यूस करना होता है, जो एक जटिल कानूनी प्रक्रिया है। और यदि हम पॉलिसी की मैच्योरिटी हो गई, यहाँ तक कि यदि पॉलिसी की मैच्योरिटी हो गई है, ये भी जानकारी हमारे पास होना चाहिए। यदि पॉलिसी की मैच्योरिटी हो गई है और मृत्यु और जो परिपक्वता दावा का जो दावा करना था मुझे, या कुछ रिक्वायरमेंट जो हमें इंश्योरर को बीमाकर्ता के कार्यालय में अपना बैंक डिटेल वगैरह जमा करना था ताकि वो पैसा हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर सके, वो उसमें थोड़ा मेरे एंड से थोड़ा विलम्ब हुआ मान लीजिए, लेकिन हमारी पॉलिसी मैच्योर हो गई है। उस बीच में पॉलिसी मैच्योरिटी के बाद हमारा डेथ हो गया, लेकिन अभी मुझे भुगतान उसके द्वारा नहीं मिला था। तो ऐसी स्थिति में भी मित्रों क्या होता है, आप ये जो नॉमिनी थे हमारे, जिसको मैंने नॉमिनी बनाया था, नॉमिनी तो मैंने बनाया था लेकिन नॉमिनी का अधिकार सिर्फ पॉलिसी अवधि के दौरान ही होता है। वो अगर 15 वर्ष की मैंने पॉलिसी ली थी, उस 15 वर्ष के लिए उस नॉमिनी का अधिकार था। जैसे 15 वर्ष खत्म हुआ, वो नॉमिनी का अधिकार खत्म हो गया, और उस 15 वर्ष के पहले अगर हमारी मृत्यु होती तो पैसा दावा जो का भुगतान नॉमिनी को किया जाता, क्योंकि मैंने 15 वर्ष के लिए ही उस नॉमिनी को बनाया था। लेकिन हमारा 15 वर्ष हो गया, परिपक्वता हो गया, लेकिन परिपक्वता राशि अभी मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट अभी प्रोड्यूस नहीं किया था, मैंने अपना बैंक डिटेल अभी इंश्योरर को प्रोवाइड नहीं किया था, इसलिए पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ था। लेकिन हमारा डेथ हो जाता है, ऐसी स्थिति में भी पैसा कानूनी वारिस को दिया जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए मित्रों कि हमें जैसे मैच्योरिटी, परिपक्वता से पहले सारी फॉर्मेलिटी को पूरा कर लेना चाहिए, नहीं तो उसके कारण भी हमें असुविधा से गुजरना पड़ सकता है। और ये जो एक बात हमें और ध्यान में रखना होता है, ये जो नॉमिनी है, ऐसा नहीं है कि उस सारे पैसे के मालिक वो हैं, वो एक ट्रस्टी के समान है। वो सारे जो हमारे कानूनी वारिस जितने लोग हैं, उनके बिहाफ में एक व्यक्ति को एक या एक से अधिक व्यक्ति को हम नॉमिनी बना सकते हैं, जो उस पैसे के संरक्षक हो गए। वो उनके बिहाफ में उस पैसे को रिसीव करते हैं और उनके वेलफेयर में उन्हें उस पैसे को इन्वेस्ट करना है। तो मुझे लगता है कि नॉमिनेशन के संबंध में आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर हुए होंगे, और किन सावधानियों को आपको ध्यान में रखना है ताकि आपको और आपके अपनों को असुविधाओं से गुजरना ना पड़े। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखिए, नॉमिनी अपनी पॉलिसी में ज़रूर बनाइए, और यदि माइनर नॉमिनी हैं तो आप नियुक्ता ज़रूर बनाइए, उनका हस्ताक्षर लीजिए। और यदि आपकी कोई पॉलिसी मैच्योर्ड हो रही है तो मैच्योरिटी से पहले जो भी डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको ज़रूर पूरा कर लीजिए आप,
क्योंकि उसी नॉमिनी भी आपके उसी पीरियड तक वैलिड है। अगर वो टाइम ख़त्म हो गया तो आपके नॉमिनी भी नॉमिनी अब वो उनकी नॉमिनी का कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि उसी पीरियड तक के लिए हम नॉमिनी बनाते हैं। और उसके बाद अगर हमारा मृत्यु होता है और मृत्यु दावा और ये परिपक्वता दावा हम अभी तक अपने उस प्रक्रिया को हम पूरा नहीं किए होते हैं, तो हमें असुविधा का सामना करना पड़ सकता है हमारे उस दावा के भुगतान में। तो इन चीज़ों का हमें निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए। और जब आप असाइनमेंट करते हैं मित्रों, तो आपका पूरा असाइनमेंट के द्वारा भी आप अपनी पॉलिसी को के अधिकार को अपनों के बीच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन जब असाइनमेंट में उस पॉलिसी पर से पूरा हमारा अधिकार ख़त्म हो जाता है, उस पॉलिसी पर हमारा कोई स्वामित्व, कोई टाइटल, कोई ऑनरशिप नहीं रहता और सारा ऑनरशिप असाइनी को ट्रांसफ़र हो जाता है। इसीलिए लेकिन आप नॉमिनी के केस में जब तक हम जीवित हैं तो उस पॉलिसी पर सारा अधिकार हमारा है। और असाइनमेंट से रिलेटेड एक वीडियो जो मैंने पहले बनाया था, उसका लिंक मैं आपके इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप निश्चित रूप से उसे ज़रूर देखिएगा। और असाइनमेंट जब हम करते हैं मित्रों, तो अपना पूरा अधिकार उस पॉलिसी से खो बैठते हैं। और असाइनमेंट में हमारा जो नॉमिनेशन है वो भी कैंसिल हो जाता है। तो असाइनमेंट के द्वारा नॉमिनेशन भी कैंसिल हो जाता है, ये हमें ध्यान में रखना होता है। जब भी आमतौर पे हम असाइनमेंट का इस्तेमाल कॉमर्शियल पर्पस से करते हैं, जब किसी बैंक से गृह ऋण लोन होम लोन लेते हैं हम, या किसी तरह का ऋण लेते हैं, तो हम अपनी पॉलिसी को असाइन करते हैं उस बैंक को। और इसके लिए हमें इंश्योरेंस कंपनी को नोटिस देकर पॉलिसी में एंडोर्स करके ये असाइनमेंट की प्रक्रिया को पूरा करना होता है। और वो इंश्योरर जो है, इंश्योरेंस कंपनी बैंक को एक एक्नॉलेजमेंट देती है कि ये पॉलिसी आपके नाम से ट्रांसफ़र हो गया है, इसके सारे टाइटल, बेनिफिट और राइट्स जो हैं आपके नाम से ट्रांसफ़र हो गए हैं। और फिर हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जब हम उस बैंक को जो आउटस्टैंडिंग लोन है और जो बकाया इंटरेस्ट है, वो सारा रकम जब उस बैंक को हम चुका दें, तो निश्चित रूप से उस पॉलिसी को फिर से रीअसाइन कराएं और इंश्योरर को नोटिस देकर, और वो जो एंडोर्समेंट की प्रक्रिया है फिर से, क्योंकि जब वो हमने असाइन किया था तो वो रजिस्टर उन्होंने किया था और वो उस पॉलिसी को उस बैंक के नाम से ट्रांसफ़र कर दिया था। अगर हम रीअसाइनमेंट की प्रक्रिया को पूरी सही ढंग से पूरा नहीं करते हैं, इंश्योरर को इन्फॉर्म नहीं करते हैं, इंश्योरर को नोटिस नहीं देते हैं, उनको इंटीमेशन नहीं देते हैं, तो फिर वो जो उसका जो भी मैच्योरिटी प्रोसीड्स है या जो भी बेनिफिट है, वो सारा बैंक को चला जाएगा। क्योंकि जबकि बैंक को मैंने सारा आउटस्टैंडिंग लोन इंटरेस्ट के साथ बकाया राशि चुका दिया है, फिर भी चूंकि मैंने इंश्योरर को, बीमा कंपनी को इस बात का नोटिस नहीं दिया और उनके रजिस्टर में रीअसाइनमेंट की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया, तो फिर से वो पैसा भी बैंक के पास चला जाएगा और हमारे लिए जटिल एक कठिन स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होता है जब हम कभी रीअसाइन करते हैं अपनी पॉलिसी को, तो पहला तो हमारा नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता है, और दूसरा रीअसाइनमेंट हमें ज़रूर करा लेना चाहिए और इंश्योरर के पास, बीमा कंपनी के पास इस बात का नोटिस ज़रूर देकर वहाँ जो प्रोसेस है एंडोर्समेंट का, वो करके रीअसाइनमेंट कराना चाहिए, ताकि फिर से उस पॉलिसी का टाइटल इंश्योरर के पास भी, इंश्योरर के रजिस्टर में भी ट्रांसफ़र हो जाए हमारे नाम से, और आगे के जो मैच्योरिटी प्रोसीड्स हैं वो हमें प्राप्त हो, या किसी तरह का दावा हो उसका बेनिफिट हमें प्राप्त हो। और उसके बाद जैसा मैंने बताया, जब हम असाइनमेंट करते हैं तो नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता है, तो असाइनमेंट जब हम रीअसाइन होता है पॉलिसी, तो हमें फिर से ज़रूर उसमें नॉमिनेशन के प्रोसेस को फिर से करना होता है मित्रों। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आमतौर पे ये दो चीज़ हम इग्नोर करते हैं कि जब असाइन करने के बाद हम लोन का अमाउंट तो चुका देते हैं, लेकिन रीअसाइनमेंट की प्रक्रिया को प्रॉपर वे में फॉलो नहीं करते हैं, और इससे कठिनाई होती है। और नॉमिनेशन को भी हम इग्नोर करते हैं। हमें लगता है कि नॉमिनी तो मेरी पॉलिसी में है ही, लेकिन जब आपने असाइन किया तो आपका नॉमिनी कैंसिल हो गया, तो फिर से इस नॉमिनेशन की प्रक्रिया को आपको करना ज़रूरी है। तो ये असाइनमेंट में हमें इन दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि रीअसाइनमेंट के प्रोसेस को हमें बीमा कंपनी में नोटिस देकर और प्रॉपर वहाँ पे अपने टाइटल को चेंज कराना चाहिए उनके रजिस्टर में। और असाइनमेंट से रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले बनाया है, जो मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे आप ज़रूर देखिएगा मित्रों। और अगर हम नॉमिनी के द्वारा अपने पॉलिसी का अधिकार अपने
अपने हम ये चाहते हैं कि हमारे बाद हमारे नॉमिनी को, हमारे अपनों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, तो आप नॉमिनेशन करके अगर इस प्रक्रिया को करते हैं तो आपको बहुत आपका अधिकार उस पॉलिसी पे बना रहता है, आपका ऑनरशिप उस पॉलिसी पे बना रहता है। जब तक आप जीवित हैं तो उस पॉलिसी का स्वामित्व आपके हाथ में रहता है, और आपके नॉमिनी का अधिकार सिर्फ आपके मृत्यु के बाद ही है। तो इस तरह से ये नॉमिनी के द्वारा, ऐसे तो असाइनमेंट के द्वारा भी आप अपने अधिकार को अपने अपनों के बीच ट्रांसफर करने के द्वारा करते हैं, तो आपका खुद का उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता, कोई अधिकार नहीं रहता, आप सारा टाइटल ऑनरशिप आप ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन नॉमिनेशन के द्वारा आप का पूरा स्वामित्व उस पर बना रहता है, पूरा हक आपका, पूरा कंट्रोल और पूरा ऑनरशिप आपका उस पॉलिसी पर रहता है। और लेकिन जब आप असाइनमेंट करते हैं तो एक लाभ कह लीजिए आप इसे, या जो कह लीजिए, असाइनमेंट की हुई पॉलिसी को आप क्रेडिटर्स जो हैं, यदि आपने किसी व्यक्ति से, किसी रिलेटिव से या किसी इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया हुआ है, ऋण लिया है किसी तरह का, तो आप एक पॉलिसी को एक ही व्यक्ति को असाइन कर सकते हैं, जबकि नॉमिनी आप एक से अधिक लोगों को बना सकते हैं नॉमिनी। लेकिन असाइन की हुई पॉलिसी में क्या है कि कोई क्रेडिटर्स आपके उस पॉलिसी को अटैच नहीं कर सकते। उस पॉलिसी जो आपने असाइन कर दिया है उसका पूरा अधिकार आपका ट्रांसफ़र हो गया है, इसलिए कोई भी आपके जो लेनदार हैं वो उस पॉलिसी पे किसी तरह का क्लेम नहीं कर सकते। तो कभी कभी लोग अपने किसी रिलेटिव को असाइनमेंट इस उद्देश्य से भी करते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ अपने क्रेडिटर से बचने के लिए असाइनमेंट करना लीगल नहीं है। और तो मुझे लगता है मित्रों, लेकिन जब हम नॉमिनेशन बनाते हैं तो उस पॉलिसी पे पूरा मेरा अधिकार रहता है, तो हमारे क्रेडिटर्स भी उस पॉलिसी पे जो हमारे ऋण लिए हैं, जिनसे हमने ऋण लिया हुआ है, वो उस पर क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम असाइन कर देते हैं तो अपने पूरे अधिकार को ट्रांसफ़र करते हैं, तो कोई क्रेडिटर्स हमारे असाइन किए हुए पॉलिसी पर किसी तरह का क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, मुझे लगता है कि कुछ लाभ ज़रूर आपको इस वीडियो को देखकर हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक वीडियो को देखने के लिए। और आप निश्चित रूप से